सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। जुमे के अवलिन सातों में मियाँपुर पुलिस स्टेशन हदूद में मामूली तनाज़े पर 3 अफराद ने एक मजदूर का बेदर्दी से कर दिया कत्ल। महलूक शख्स की शनाख्त साइलू के तौर पर की गई है, जो मेदक जिले के बेरागुंडा का रहने वाला था। वो मियाँपुर में लॉरी से रेत उतारने का काम किया करता था। बताया गया है कि आज सुबह तकरीबन 4:30 बजे एक मुकामी चाय के स्टॉल के मैनेजर श्रीनिवास उर्फ सतीश और साइलू के दरमियान पानी को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान श्रीनिवास और 2 दीगर ने साइलू पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में साइलू शदीद जख्मी हो गया। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर एम्बुलेंस को तलब करते हुए साइलू को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। ताहम तिब्बी अमले ने यह इंकिशाफ किया कि साइलू जख्मों की ताब ना लाते हुए फौत हो गया। मियाँपुर पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। जगतियाल कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद MLC टी जीवन रेड्डी को तलख तजुर्बे का सामना करना पड़ा, जब एक खानगी प्रोग्राम में शिरकत के फौरी बाद उनके इस्तकबाल में लगाई गई फ्लैक्सी को बल्दिया टाउन प्लानिंग अमले की जानिब से निकाल दिया गया। जीवन रेड्डी को इत्तला मिलने पर उन्होंने दरियाफ्त करने पर टाउन प्लानिंग ऑफिसर के कहने पर निकाल देने के बात कही गई, जिस पर जीवन रेड्डी ने टाउन प्लानिंग ऑफिसर से फ़ोन पर दरियाफ्त किया और बरहमी का इजहार करते हुए जिले कलेक्टर से शिकायत करने की बात कही। हाल ही दिनों जगतियाल रुकन असम्बली की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत के बाद से ग्रुप बंदियों का सिलसिला जारी है और सरकारी अफसरान के लिए भी ये मसला दर्द सर बना हुआ है। जगतियाल रुकन असम्बली M संजय कुमार ने आज जिले कलेक्टर B सत्य प्रसाद से उनके चैम्बर में खैर सगाली मुलाकात की और जगतियाल में तरक्याती कामों के सिलसिले में तबादला ख्याल किया। सदर लॉरी ओनर्स एसोसिएशन व वैन ओनर्स एसोसिएशन कोरटला मोहम्मद अनवर ने 1 जुलाई साल 2024 से नए कवानीन अमल में आए हैं, इसलिए लॉरी ओनर्स और वैन ओनर्स और ड्राइवरों से उन्होंने ट्रैफिक रूल्स पर अमल करने और हादसा होने पर 100 नंबर पर फ़ोन करने की हिदायत दी। उन्होंने ड्राइवरों और ओनर से हादसे के मकाम से कहीं ना जाने, गाड़ी के करीब रहने और जान बचाने की कोशिश करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि शराब नोशी करते हुए गाड़ी चलाने वाले अफराद पर पुलिस की जानिब से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने तमाम अफराद से ट्रैफिक के कवानीन पर अमल करने की ख्वाहिश की। जिले के अबियासबाद के कागज नगर के साकिन व जिले मुत्तहिदा आदिलाबाद व कानून साज कौंसिल दोंडे विथल की कल अपने MLC साथियों के साथ बड़े पैमाने पर वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने पर कागज नगर में जश्न मनाया गया। कांग्रेस पार्टी हलकों में और कांग्रेस पार्टी कारकुनों ने खुशी का इजहार किया और जश्न मनाते हुए एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की गई। कामरेड्डी सदर मस्जिद दमियत नगर में फारूक अली मोतमद जामा मस्जिद इस्लामपुरा मरकज़ मोहम्मद फयाद आमिर अब्दुल्ला ने आज साबिक़ सदर नशीन उर्दू अकेडमी मोहम्मद ख्वाजा मुजीबुद्दीन सदर BRS रियासती अक़लियती सेल की हज से वापसी पर जुमे के रोज़ जामा मस्जिद में उनकी तहनीत पेश की और उन्हें मुबारकबाद पेश की गई। मुसल्लियान मस्जिद की जानिब से भी ख्वाजा मुजीबुद्दीन को मुबारकबादियाँ पेश की गई। जिले के बियासबाद के शरीफपुर टाउन में आज मुकामी रुकन असम्बली P हरीश राव के जन्मदिन के मौके पर BJP पार्टी सदर A शंकर ने हामियों और मुकामी डॉक्टर जोगेंद्र के साथ मिलकर दवाखाने में ज़ेर इलाज मरीजों में मुफ्त फलों की तकसीम अमल में लाई। शिल्पा शर्मा ने बिदर जिले के नए जिले डिप्टी कमिश्नर के तौर पर अपना ओहदा संभाल लिया। सुबुकदोश होने वाले जिले डिप्टी कमिश्नर गोविंद रेड्डी ने फूलों के गुलदस्ते के साथ नए जिले डिप्टी कमिश्नर का खैर मकदम किया। शिल्पा शर्मा कर्नाटक के दर साल 2015 बैच की IAS ऑफिसर हैं, जो असल में हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक़ रखती हैं। साल 2018 में उन्होंने रायचूर ज़िले में असिस्टेंट कमिश्नर और बाद में यादगीर ज़िले पंचायत के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुकी हैं। जगतियाल जिले में गैर कानूनी गुड़म्बे की तैयारी, जिले पुलिस का छापा। 6 लीटर गुड़म्बा पटेटो 90 लीटर गुड़ का महलूल मशरूब तलब कर दिया गया। जिले पुलिस का मकसद जिले को गुड़म्बे से पाक बनाना है। जगतियाल को गुड़म्बे से पाक जिले बनाने की बुनियादी मकसद के साथ जिले SP अशोक कुमार IPS के हुक्म पर आज इब्राहिमपट्टनम पुलिस स्टेशन के तहत तिमापुर तांडा में गुड़म्बा बस्तियों पर पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट ने मुश्तरका छापे मारे। इस छापे के दौरान 6 लीटर गुड़म्बा 90 लीटर गुड़ का मशरूब जब्त किया गया और गुड़म्बा बेस को तबाह कर दिया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए SSI ने खबरदार किया कि अगर कोई गुड़म्बा बनाता है तो उस पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
जिले मरकज़ के इंदिरा भवन में एमएलसी जीवन रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिहार में एक ही क्लासरूम में इम्तिहान देने वाले 6 तालिब इल्मों के 720 के मुंजमिला 720 के नंबरों पर पेपर लीक होने का शुबहात पैदा हुए थे। उन्होंने कहा कि नीट इम्तिहान का पर्चा लीक होने पर सुप्रीम कोर्ट के जज से इंक्वायरी कराई जाए, इम्तिहान के शफाफ इनेकाद के लिए कमेटी तश्कील दी जाए, तिब्बी तालीम के इम्तिहानात के इनेकाद की जिम्मेदारी रियासतों को सौंपी जाए। चूँकि सवालिया पर्चे वक्त पर नहीं दिए गए थे, इसलिए उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए। असल रैंक वाले तलबा ग्रेस मार्क्स के साथ बेहतर रैंक के बारे में फिक्रमंद हैं। SIO एक मुल्क गिर तंजीम है जो तलबा की तरबियत पर जोर देती है और समाज की तामीर नौ के लिए उनको तैयार करती है। लिहाजा इस मिशन के पेश नज़र SIO रियासती सतह पर एक मुहिम चला रही है जिसका नाम है रोशनी की तरफ आओ। लिहाजा इसी के पेश नज़र मुख्तलिफ कैंपस में कैंप्स लेक्चरर का एहतमाम किया गया। ब्रदर ताज कैंपस सेक्रेटरी SIO तेलंगाना ने तलबा और नौजवानों को खिताब करते हुए कहा कि आज का दौर पुरियानी और बेहयाई से भरा हुआ है और इस दलदल से अपने आप को संभालना है। आज के इस इंटरनेट के दौर में इंसान बेहयाई के अंदर डूबा चला जा रहा है और इसको ये एहसास भी नहीं हो रहा कि किस मकसद के लिए खुदा ने उसको इस ज़मीन पर पैदा किया है। उन्होंने बताया कि अल्लाह ने इंसान को अपना खलीफा और नायब मुकर्रर किया है ताकि उसके हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जा सके। LRD RTO प्रभाकर ने आज मुकामी तहसील ऑफिस का दौरा करते हुए तनखी की और मुख्तलिफ मालूमात हासिल करके अहदेदारों को वक्त की पाबंदी करने के हुक्म दिए। जिले के बियासबाद के कलेक्ट्रेट ऑफिस के रूबरू आज AITUC कायदीन और कारकुनों की जानिब से सिंगरनी कॉलरीज को मंजूर किए गए कोयले के कानों को सिंगरनी कॉलरीज को ही मंजूर करने का मुतालबा करते हुए एहतजाजी धरना दिया गया। माददा AITUC कायदीन और कारकुनों की जानिब से डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट से मुलाकात करते हुए एक तहरीर तौर पर याददाश्त पेश की गई। जिले के बियासबाद के कागज नगर के दीनी मदरसे फैज़ान मोइज़ुल उलूम में दावत इस्लामिया की मुहिम के सिलसिले में दीनी मदरसे कमेटी सदर अब्दुल मतीन, कागज नगर माइनॉरिटी वेलफेयर सदर अब्दुल वहाब, सदर मदरस हाफिज़ सैयद अफजल, हाफिज़ मोहम्मद मोइन साबरी के साथ मिलकर कागज नगर टाउन सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस शंकरैया ने मुकामी उलमा इकराम के साथ मिलकर दीनी मदरसे के हदूद में शजरकारी अंजाम देते हुए पौधे लगाए और दावत इस्लामिया की मुहिम की सताइश की। LRD के मंडल नागिरेड्डी पेट में वाक़े पोचारा प्रोजेक्ट का IFS अहदेदारों ने दौरा करते हुए गेस्ट हाउस का मुआयना किया। IFS रंजीत नायक ने महकमे आबपाशी और महकमे सहरा अहदेदारों के साथ प्रोजेक्ट के सहराई हदूद का जायजा लेते हुए प्रोजेक्ट को सयाहती मकाम बनाने के लिए महकमे सहरा की जानिब से किए जाने वाले इक़दाम के बारे में तबादला ख्याल किया। प्रोजेक्ट में कश्ती रानी व दीगर तफरीह की सहूलतें फराहम करने और गेस्ट हाउस की मरम्मत करके खूबसूरत बनाने की बात कही। जिले मंचिरियाल के चिनूर शहर के न्यू बस स्टैंड पर टी स्टॉल का इनाग्रेशन चिनूर MLA जी विवेक वेंकट स्वामी के हाथ अमल मिलाया गया। टी स्टॉल के मालिक सैयद मुजीब अली ने MLA जी विवेक वेंकट स्वामी का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर MLA चिनूर की शारपोशी और गुलपोशी मालिक होटल की जानिब से की गई। बड़े पैमाने पर इफ्तिताही प्रोग्राम में लोगों ने शिरकत की। मोहम्मद इरफान ने आने वाले लोगों का शुक्रिया अदा किया। इस इफ्तिताही प्रोग्राम में समाजी सियासी जमातों के कायदीन ने शिरकत की। सिंगरनी कॉलरीज की मिल्कियत कोयले की कानकनी को तिजारत पेशा अफराद के हवाले करने की मरकज़ी हुकूमत के पॉलिसी के खिलाफ CPIM, CPI, CPIML व दीगर पार्टियों की जानिब से सैकड़ों अफराद ने आज मुस्तक़र आदिलाबाद में दफ्तर जिला कलेक्ट्रेट के रूबरू बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस मौके पर CPIM कायदीन N प्रभाकर रेड्डी ने मीडिया से खिताब करते हुए मरकज़ी हुकूमत की कारकर्दगी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत मुल्क की मिल्कियत खानगी अफराद के हवाले करते हुए रुपये बटोर रही है, जिससे मुल्क की शनाख्त ख़त्म होने का खदशा है। सिंगरनी कॉलरीज कोयले की कानें मरकज़ी हुकूमत हराज करने का मंसूबा बना रही है, जिसके खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया और एक तहरीर याददाश्त जिला कलेक्टर को पेश की गई। कोयले के कान के हराज को रोकने नीट इम्तिहान का दोबारा इनेकाद अमल में लाने का मुतालबा करते हुए बाएं-वादों की जमातें CPI, CPIML और दीगर बाएं-वादों की जमातों ने आज धरना चौक पर धरना देते हुए कोयले के कान के हराज को रोकने और नीट इम्तिहान को दोबारा मुनक़िद करने का मुतालबा किया। इस मौके पर CPIML न्यू डेमोक्रेसी के जिले सेक्रेटरी आकोला पापैया एहतजाजी धरने से खिताब करते हुए कहा कि मरकज़ी बीजेपी हुकूमत कोयले के कानों को हराज के जरिए खानगी शोबे को फ़रोग़ देना चाहती है और कोयले के कानों में काम करने वाले मजदूरों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रही है, जो कि सरासर गलत है।
सदरनशीन जिले पर की मियाद के इख्तिताम के बाद हुकूमत की जानिब से स्पेशल ऑफिसर की हैसियत से जिला कलेक्टर निजामाबाद राजीव गांधी हनुमंतु स्पेशल ऑफिसर की हैसियत से मुकर्रर करने पर जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु जिला परिषद ऑफिस पहुंचकर जायजा हासिल कर लिया। जिला कलेक्टर पहुंचने पर CEO जिला परिषद श्री माध्यू उषा और पंचायत ऑफिसर शंकर और दीगर अहदेदारों ने जिला कलेक्टर का खैर मकदम किया। बाद उन्होंने अपना जायजा हासिल कर लिया। BRS की सियासी तारीख में अब तक का सबसे बड़ा झटका उस वक्त लगा जब इस पार्टी के 6 अरकानी कौंसिल ने रात देर गए बेक वक्त कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। बताया जाता है कि रात 1 बजे के करीब BRS MLC ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और कांग्रेस उमूर के इंचार्ज दीपा दास मुंशी की मौजूदगी में खड़वा पहनकर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, जिसके बाद तमाम सियासी हलकों में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि शमूलियत के वक्त का तयन रात में ही क्यों हुआ। शामिल होने वालों में बिस्वराज सराहा, भानु प्रसाद, MS प्रभाकर, D विठल, मल्लेशम और B दयानंद शामिल हैं। D विठल, जिनका ताल्लुक मुत्तहिदा आदिलाबाद जिले से है, आज सुबह सैयद जलील अजहर स्टाफ रिपोर्टर उधनाबाद सियासत ने D विठल से फ़ोन पर बातचीत की तो बताया कि आज मुख्तसर अरसे में कांग्रेस बिलखुसूस रेवंत रेड्डी की कारकर्दगी को देखते हुए ये बात समझ में आई है कि अब रियासत में तेज़ी से तरक्की मुमकिन है और अवामी मसाइल की यकसई के साथ साथ ज़िला आदिलाबाद के किसानों के मसाइल और आबपाशी के अधूरे काम की तकमील को यकीनी बनाया जा सकता है। इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी में बाकायदा शमूलियत इख्तियार की। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन के अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद। नीट PG इम्तिहान मनसूख होने के तकरीबन 13 दिन बाद कौमी अहलियत कम दाखिला टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि नीट PG के नजरसानी शुदा इम्तिहान की तारीख का ऐलान कर दिया गया। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस यानी कि NBEMS अब 11 अगस्त को नीट PG का इम्तिहान मुनक़िद करेगा। नीट PG साल 2024 2 शिफ्टों में मुनक़िद होगा। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस ने हालिया मुसाबक़ती इम्तिहानात में बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ामात के दरमियान 23 जून को होने वाले इम्तिहान को एहतियाती इक़दाम के तौर पर मुलतवी कर दिया था। अब बोर्ड ने नई तारीख का ऐलान करते हुए इस इम्तिहान को 11 अगस्त को मुनक़िद करने का फैसला किया। हैदराबाद में खातून ने RTC सिटी बस में एक बच्चे को दिया जन्म। ये वाक़या जुमे को बहादुरपुरा में पेश आया, जहां श्वेता रत्नम नामी एक हामिला खातून जुमे की सुबह मुशीराबाद डिपो की जू पार्क रूट की बस में सवार हुई। बहादुरपुरा पहुंचते ही उसे दर्द की शिकायत हुई। कंडक्टर R सरोजा, जिसने ये देखा, फौरी चौकस हो गई और खातून मुसाफिरों की मदद से हामिला खातून की बस के अंदर ही डिलीवरी करवाई, जिसने एक लड़की को जन्म दिया। वालिदा उसे बेहतर इलाज के लिए करीबी सरकारी मैटरनिटी अस्पताल मुंतकिल किया गया। फिलहाल जच्चा और बच्चा बिल्कुल ठीक है। वहीं दूसरी तरफ RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सज्जना ने खवातीन मुसाफिरों बशमूल कंडक्टर सरोजा को मुबारकबाद दी, जिन्होंने बस में डिलीवरी के इंतजाम किए और इंसानियत का मुजाहिरा किया। वहीं वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने भी इस वाक़े पर मसरत का इजहार किया। जुमा 5 जुलाई को हैदराबाद में तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर में BRS पार्टी की तलबा तंजीम भारत राष्ट्र समिति विद्यार्थी के अरकान ने हंगामा बर्पा किया। इस एहतजाज के दौरान BRSV ने मुतालबा किया कि ग्रुप 2, ग्रुप 3 पोस्टों में इजाफा करने और दिसंबर में इम्तिहानात और DSC को 3 माह के लिए अक्टूबर तक मुलतवी करने का मुतालबा किया। पुलिस ने एहतजाज कर रहे BRSV लीडर G श्रीनिवास यादव समेत दीगर को ले लिया हिरासत में। तेलंगाना हाई कोर्ट ने साबिक BRS MLA शकील आमिर के बेटे मोहम्मद राहिल आमिर की तरफ से दाखिल की गई एक अर्जी पर अपना फैसला महफूज कर लिया, जिसमें नामपल्ली के ट्रायल कोर्ट की तरफ से जुबली हिल्स रोड हादसा केस की नई तहकीकात करने के लिए पुलिस को दी गई इजाज़त को चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट ने पहले ट्रायल कोर्ट के सामने कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। जुमेरात 4 जुलाई को जस्टिस के सोजना ने वादे किया कि ट्रायल कोर्ट के हुक्म पर रोक राहिल आमिर की दरख्वास्त के निपटाने तक बरकरार रहेगी।
शहर हैदराबाद के मदाफाती इलाके में चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस की जानिब से हवाई फायरिंग की गई। ये वाक़या पैगम्बरपेट के करीब आउटर रिंग रोड पर पेश आया। इत्तलात के मुताबिक नेशनल हाईवे पर चोर पार्क की हुई गाड़ियों को लूट रहे थे। इस दौरान नलगुंडा पुलिस ने चौकसी इख्तियार की और जिला एसपी शरद चंद्रा पवार ने खुसूसी टीम तश्कील दी। आज सुबह के अवलिन सातों में पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी कि उन्हें चोर नजर आए। नलगुंडा पुलिस ने रचाकुंडा पुलिस को चौकन्ना किया। रचाकुंडा और नलगुंडा पुलिस ने चोरों को पकड़ने की मुश्तरका तौर पर कोशिश की। पैगम्बरपेट के करीब आउटर रिंग रोड पर उन चोरों को हिरासत में ले लिया गया। बताया गया है कि लुटेरों ने इस दौरान पुलिस पर खंजरों से हमला किया, जिसके नतीजे में पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनाक ने पार्लिमानी आम इंतखाबात में हुक्मरान कंजरवेटिव पार्टी से बड़ी शिकस्त के बाद जुमे को शिकस्त कबूल कर ली। सुनाक ने कहा कि लेबर पार्टी ने यह आम इंतखाबात जीत लिए हैं और मैंने सर केयर स्टारमर को उनकी जीत पर मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि बरतानवी अवाम ने एक संजीदा फैसला किया है। सीखने के लिए बहुत कुछ है और मैं इस शिकस्त की जिम्मेदारी लेता हूँ। असेंबली व पार्लियामेंट के इंतखाबात में पार्टी के नाक़िस मुजाहरे के बाद BRS को उस वक्त सबसे बड़ा धक्का लगा जब इस पार्टी के 6 अरकान कौंसिल ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। बेक वक्त 6 अरकान कौंसिल की कांग्रेस में शमूलियत से पार्टी क़ियादत पर सख्त तारी हो गया। जुमेरात की निसफ शब को पार्टी के 6 MLC कांग्रेस में शामिल हो गए और सनसनी पैदा कर दी। बगैर किसी धूमधाम के कांग्रेस में शमूलियत का प्रोग्राम गैर मुतवक्के तौर पर ख़त्म हो गया। रात तकरीबन 1 बजे BRS MLCs ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और कांग्रेस उमूर के इंचार्ज दीपा दासमुंशी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए। BRS से कांग्रेस में शामिल होने वालों में बिस्वराज सारैया, भानु प्रसाद, MS प्रभाकर, दोंडे विठल, मल्लेशम और B दयानंद शामिल हैं। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट और कायदे हज़ब इख्तिलाफ राहुल गांधी आज सुबह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हाथरस सानहे के मुतासरीन से मुलाकात के बाद हाथरस पहुंचे। यहां भी उन्होंने हाथरस भगदड़ में अपनी जानें गंवाने वालों और जख्मी होने वालों के अहल खाना से मुलाकात की और उन्हें तसल्ली दी और उन्हें मुतासरीन से ज़मीन पर बैठ कर बात की और उन्हें हर मुमकिन मदद का तयक़ुन दिलाया। उन्होंने कहा कि इंतजामिया की कोताही और गलतियों की वजह से यह हादसा पेश आया, मुआवजा माकूल होना चाहिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला से दरख्वास्त की कि वो मुतासरीन को दिल खोल कर मुआवजा अदा करें। हैदराबाद में एक और कत्ल की वारदात आई पेश। बताया गया है कि एक शख्स को उसकी बीवी और सास ने मिलकर कत्ल कर दिया। ये वारदात हैदराबाद के मदाफात में वाक़े कंदरकूर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आई। पुलिस राय के मुताबिक 37 साला परमेश, जो वट्टेपल्ली मरीगुड़ा में रहा करता था, पेशे से सेंटरिंग वर्कर बताया गया है। उसकी पहली बीवी की मौत हो गई, जिसके बाद उसने सपना नामी खातून से दूसरी शादी की। इस जोड़े को 2 बच्चे हैं। शोहर बीवी के दरमियान मुसलसल झगड़े हो रहे थे, जिससे तंग आकर सपना अपने मायके चली गई थी। परमेश अपनी बीवी से मुलाकात के लिए ससुराल के मकान पहुंचा, जहां उसकी अपनी बीवी से झगड़ा हुआ, जिसके बाद बरहम बीवी सपना और उसकी मां सुकम्मा ने मिलकर परमेश पर लाठियों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में परमेश की मौत हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में कत्ल का मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। तेलंगाना में सरकारी महकमे जात की मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात के लिए BRS और BJP की जानिब से दबाव के पेश नज़र वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तकर्रुरात से मुतालिक जॉब कैलेंडर को क़तियत दे दी है। बताया जाता है कि अंदरून 3 यौम 18,000 से ज़्यादा जायदादों पर तकर्रुरात का कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा, जो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4 जायदादों पर मुश्तमिल रहेगा। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।